तो इस पर्व पर प्रथम काम तो ये है कि सभी लोग अपने काम धंधा में जुटे हुए हैं। खेतीबाड़ी में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी मैं धन्य मानता हूँ इन लोगों को, अपना कारोबार जितने लोग आए हैं। श्रद्धालु जीव हैं, अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं, तो गुरु महाराज इन पर कृपा दृष्टि रखें और आए हुए संतों का दर्श पर से आपको कुछ जीवन का सुधरने का मौका मिला है। तो ऐसे आपका बड़ा ही भाग्य है कि आपने इतना टाइम संतों के प्रति निकाला है। लेकिन आज लोगों को सत्संग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कबीर साहब की एक साखी है, कि 3 लोग टिड्डी भया, उड़ा जो मन के साथ, हरि हरिजन का भेद न जाने, पड़े काल के फांस। 3 लोग टिड्डी भया, जैसी टिड्डी होती है, जिधर से हवा आती है उधर हवा के झोंके के साथ में ही उड़ती जाती हैं। इसी प्रकार ये संसारिक जीव हैं। जिधर किसी ने कह दिया, करे बाबा श्याम गए, तो वहाँ मैं गया और मेरे 10 वर्षों से लड़का नहीं था और बाबा श्याम ने दिया है, तो उसके लिए 20 तैयार हो जाएंगे। यार बाबा श्याम दे तो मैं भी जाऊंगा। कई कहें कि मेरा यार फैक्ट्री का काम बहुत कई दिनों से कारोबार रुक रहा था, बजरंग बली को मैंने स्वामणी बोली बूंदी की, तो बोलते ही मेरा कार्य सब खुल गया। न जाने क्या क्या लोग अपने मन गढ़ंत कथाएं करके करते हैं, अपने संस्कारों को नहीं समझते कि मेरे ही शुभ कर्मों से और मेरे ही संस्कारों से ये कार्य अपने आप बन रहा है। अपने आपा को नहीं पहचानते, अपने कर्मों को बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए लोग इस संसार में बड़ा भटकाव है, बड़ा भ्रम है और मन के पीछे उड़े जा रहे हैं। साहब ने कहा कि आप ध्यान में बैठो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बैठोगे तो कहाँ लगेगा ध्यान? ध्यान का अर्थ होता है निर्विषयम ध्याननम, विषयों से रहित होने का ही नाम ध्यान है। पहले आप विषयों से रहित हो। आप हर समय विषयों में रहते हो। मन विषयों का गुलाम है और विषय इंद्रियां बनाती रहती है हमारी। कौन सी? 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसी के अंदर विषय की उपज होती है। उसी में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध
ये विषय हैं, उसी में मन दौड़ता है। तो जब तक तुम्हारा मन विषयों से रहित नहीं होएगा तब तक तुम साधना में सफल नहीं होगे। तुम देखना चाहते हो कि तीन लोक का शरीर है, तीन लोक में संसार है, चौथे लोक में परमात्मा है। ये आपकी ख्वाहिश है कि हम चौथे में जाना चाहते हैं, चौथे में अपना स्थायी निवास करना चाहते हैं, लेकिन उस लोक का नाम चौथा ही जानते हैं, उसकी असलियत को नहीं जानते कि वो है क्या। इसी तीन के अंदर ही 4 हैं, इसी तीन के अंदर ही 14 है, तीन के अंदर ही 21 है, तीन के अंदर ही 18 मंजिल है, तीन के अंदर ही 14 लोक हैं। सब खेल इसी तीन के अंदर है। हमारा त्रिगुणात्म ये शरीर बना है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और 5 तत्व, ये अष्टधा से शरीर पूरा स्थूल तैयार है। और इसी के अंदर मन इंद्रियां अपना नाच खेल क्रीड़ा कर रही हैं, लेकिन हम अपने को समझ पा नहीं रहे। हमारी समझ कहीं और है, हमारा ध्यान कहीं और है, अपने में है नहीं। हमारा मन इंद्रियां बाहर मुखी रहती हैं, अंतर्मुख हम होना ही नहीं चाहते। अंतर्मुख ही मन आत्मलीन होएगा। जैसे साहब ने कहा कि मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि परे कहे कबीर कबीर। वो हरि वो परमात्मा किसे कहते हैं? वो हरि वो परमात्मा अपना चेतन स्वरूप अपनी आत्मा का ही नाम हरि परमात्मा है, जिसने अपनी आत्मा को श्रेष्ठ महान बना लिया। परमात्मा का अर्थ होता है परम प्लस आत्मा। परम मान्य होता है श्रेष्ठ महान, वही परमात्मा है। और वह परमात्मा क्या है? परम तत्व, आपका चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, सब स्वरूप। लेकिन हम अपने आप को भूले हुए हैं कि आप बुलायो आप में बंधो आप में आप, जाको तू खोजत है सो खोजे सोई आप। हम अपनी खोज नहीं कर रहे हैं। हम जिसको खोजना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। वो वस्तु प्राप्त है, जो वस्तु प्राप्त होती है वो कभी दूसरी जगह नहीं मिलती, वो तो पहले से प्राप्त है। जो आप जिसे मिलना चाहते हैं, जिसको खोजना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, वो तुम स्वयं हो। वो कैसे हो? तुम 3 गुणों से, इस त्रिगुणात्मक देह से अलग हो। अब कहेंगे कि देह से अलग होके हम कैसे हैं? देह से तो सब काम लिया जाता है। अरे अलग होने का मतलब क्या है? जब हमारा मन विषय विकारों से अलग हो गया और हम देह शरीर को देह नहीं मानते कि मेरा शरीर नश्वर है, क्षण भंगुर है, थोड़े दिनों में रहने वाला है और नाशवान मिट्टी है, शरीर को मुर्दा की तरह रखो। शिव तत्व किसे कहते हैं? शिव कहते हैं शव को। जैसे शव आदमी की मुर्दा लाश होती है, ऐसा आपका शिव तत्व है।
जिसका शरीर शव है वही शिव है। अब हमें चाहिए जिंदा शरीर। हम शरीर को मरने की तो चिंता करते हैं कि मर न जाए, जिंदा रखना चाहते हैं इसे 1000 2000 वर्ष 500 वर्ष 100 वर्ष, लेकिन शरीर की कोई अवधि नहीं, कब चला जाए। तो इसलिए इस पंच भौतिक शरीर की चिंता मत करो, आज जाए चाहे कल जाए। आप मरने वाले नहीं हो, आप तो अजर अमर अविनाशी चैतन्य क्या हो? आप अजर हो, अविनाशी हो, अखंड हो, निराधार हो, असंग हो, निर्लेप हो, वो चैतन्य आत्मा हो। लेकिन ये भी हमारी शंका है कि मैं ऐसा कैसे हूँ कि तोलो तारा जगमगे डोलो उगे न सूर, तोलो जीव कर्मवश डोले तोलो ज्ञान न पूर। जब तक आप में पूर्णता नहीं आएगी तब तक आप कर्म के वश इस संसार में डोलते रहोगे। क्या है? जीव किसे कहते हैं? कर्म के वश जीव, और पीव किसे कहते हैं? यही कर्मों के अधीनता को छोड़ दिया, अपने चेतन स्वरूप में रवाना हो गया, उसी का नाम क्या है? पीव। जीव और पीव में कोई अंतर नहीं है, वही जीव ही पीव है। क्या बताया? कहे कबीर विचार के सतगुरु सेव रे, हृदय बसे तेरा जीव वही तेरा पीव रे। कि जो हृदय में तेरा जीव निवास करता है वही तेरा पीव परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। तुमने दो की उपमा कर रखी है, ये तुम्हारे अज्ञानता के वश है, तुम्हारा अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। कि गुरु की सानिध्य में गए नहीं, गुरु से पूरा ज्ञान लिया नहीं, गुरु की सेवा बंदी की नहीं, इसलिए तुम्हें अज्ञानता का पर्दा लगा हुआ है। जब तक आपकी अज्ञानता नहीं हटेगी तब तक आप कर्मों के वश इस संसार में आते जाते रहेंगे और आपका छुटकारा नहीं होने वाला। जब अपने कर्म को पहचान लोगे और अपने चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, स्व स्वरूप में लीन होगे, तभी तुम्हारे विषयों का छुटकारा होएगा। नहीं तो ये मन हर रोज विषय कमाता है और इंद्रियों के वश में आपको भटकाता है इस संसार में। तो आपका भटकाव तभी मिटेगा जब सतगुरु की सानिध्य, सेवा, बंदगी, और सतगुरु भी ऐसा होना चाहिए, उसमें पूर्णता हो और आचरण सुधरे हुए हों। ये नहीं आपको कोई स्वार्थ में बांध दे, कोई गांजा, बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, भांग, ताड़ी, अफीम, शराब, नशीले पदार्थ का सेवन बताए, वो सतगुरु नहीं होता। सतगुरु वो होता है जो खुद अपने रहने में पूर्ण है और आपको रहने के आचरणों से परिपूर्ण कर देता है और बुरी आदतों को छुड़ा देता है। आपा तजे हरि वजे नक्शिक तजे विकार,
सब जीव निर्भय रही संतमता है सार। अपने को सुधरना है। अब हम सोच रहे हैं कि हम तो सुधरे हैं, हम पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा हैं, धन संपत्ति में भी किसी से कम नहीं, यौन जवानी में भी कम नहीं, हमारा क्या बिगड़ा हुआ है? आप चिंतन करिए हमारा क्या क्या बिगड़ा हुआ है। आप सोचिए, अपने मन के अंदर झांकिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी बुराइयां सोचते हैं और कितनी भलाइयां सोचते हैं, वो कितना क्या न क्या करते हैं। तो अपना चिंतन करके देखोगे तभी पता चलेगा कि हम कौन हैं। तब तक हमें अपना ही पता नहीं है कि हम कौन हैं, तो इस मंजिल तक कैसे पहुंच सकोगे? जैसे एक सत्संग में किसी शिष्य ने कहा कि महात्मा जी मुझे परमात्मा के दर्शन कराओ। जैसा अब सत्संग चल रहा है और कोई कह दे कि मुझे परमात्मा के दर्शन कराओ, आप तो महात्मा बने हो, आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए होंगे, मुझे भी कराओ। तो महात्मा ने कहा बेटा दर्शन तो हमने भी अभी तक नहीं किए, तुम्हें कैसे कराएं? कोई राधा साहब जैसा उच्च कोटि का महात्मा था, बोले बेटा दर्शन हम कराएंगे तुमको, तुम अपना पूरा एड्रेस दो, मुझे अपना पता दो और पता हम उस परमात्मा के वहाँ भेजेंगे और फिर वो आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। तो कहा साहब मेरा एड्रेस तो गांव लाडुंदा है। कि ये कब से हुआ? कि ये तो जब हम इस गांव में जन्मे तब से ही हुआ। कि नहीं बेटा ये तो नकली गांव है, जो आपका असली गांव है उसका पता दो। कि वो तो मैं नहीं जानता असली गांव कौन सा है। तो आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम तो महेश है। कि ये नाम कब से पड़ा? कि ये नाम भी जब मेरा जन्म हुआ पंडित जी महाराज ने रखा महेश। कि बेटा ये नाम भी जन्म होने के बाद का है, जो आपका असली नाम है वो बताओ। कि वो असली वो नाम भी नहीं जानता। तो बेटा आपका फ़ोन नंबर दो, आजकल ये सुविधा नेट पर छोड़ देंगे, परमात्मा अपने आप देख लेगा। तो नंबर बताए 8107422580, ये मेरे नंबर हैं। कि ये नंबर कब से मिले आपको? कि इस पे नेट चल रहा है और ये नेट भेज देना, परमात्मा देख लेगा। मेरा पूरा पता है। कि ये कब से मिले? कि जब से ये फ़ोन चले तब से मैंने फ़ोन खरीदा और ये नंबर मुझे फ़ोन में मिले। कि बेटा ये आपका फ़ोन और नंबर ये भी नकली है, आपके असली नंबर नहीं है। परमात्मा के तो आप अपना नाम पता और असली नंबर दोगे तभी वहाँ पहुँचने वाला है, ये तो नकली है।
और वो शिष्य चक्र में पड़ गया, चिंता में पड़ गया, चिंतन में पड़ गया कि तेरे सारे काम नकली है, नंबर भी नकली, नाम भी नकली, गाम भी नकली, तो असलियत क्या है? अब शिष्य गुरु के चरणों में लिपट गया कि ये गुरुदेव, जो असली नाम और असली गाम और असली जो नंबर है वही मुझे दे दीजिए, ये नकली है तो इसको हटा दीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो जब शिष्य ने गुरु की आज्ञा का, उसके वचनों का पूरी तरह से निर्मल भाव से, त्याग विराग से, उनकी साधना में, सेवा बंदगी से एक मन से लग गया, तब उसे अपने चेतन स्वरूप का अनुभव हुआ कि अरे वास्तव में तूने बताया वो तो वास्तव में गाम, नाम और नंबर सब नकली है। तेरा चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, सब स्वरूप यही असली है। ये अजर अमर अविनाशी, कभी इसका विनाश होने वाला है नहीं। तो जब तक प्रिय बंधु हमें अपने आप का भान नहीं होएगा, अनुभव नहीं होएगा, तब तक हम नकल में बैठे हैं। है तो असल, लेकिन हम ही लोगों ने क्या अपने आप को नकल बना लिया। ये शरीर क्या है? एक कमरा है। जैसे ये हाल में हम बैठे हैं, इसी प्रकार ये एक कमरा है हमारे बैठने का। और इस शरीर को हमने कहाँ कहाँ लगा लिया। शरीर एक है और इसी शरीर के कितने मालिक हैं। किसी का फूंपा हो गया, किसी का नाना, किसी का मामा, किसी का जीजा, किसी का साला, किसी का बहनोई, और किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का नाती, किसी का पोता। अब बताइए, ये शरीर तो एक है और कितने विभागों में बंट रहा है, कितना बंटवारा हो रहा है। तो क्या हम छूट सकते हैं? अगर कोई भक्ति लाइन में आता है तो इतने पीछे पड़ जाएंगे कि अरे तू पागल हो गया, क्या नहीं है तेरे, सब कुछ है, फैक्ट्री चल रही है, गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, सब कोठी बंगला है, तेरी को क्या आवश्यकता है महात्मा बनने की। हमारे को लोग ले आ जाती हैं, रिश्ते बंद हो जाएंगे, तो हम मर्यादा में फंस गए, लोक लिहाज में फंस गए। कुल की मर्यादा हमें फांसी देती है। क्या देती है? हमारा कल्याण से दूर रखती है, कल्याण नहीं होने देते, हमें बांध देते हैं। तो एक छोटा सा शब्द है, मन के ऊपर ही है, आप उस पर अमल करना।